Hello everyone. Yes, beta. Today we are going to start a new chapter, chapter number 13th, that is surface areas and volumes. अब तक हमने क्या पढ़ा है? Up till now we have dealing with figures that can be drawn on the page, on the not our notebook, on the blackboard. These are called plane figures, जिनको हम अपनी कॉपी पे या मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे इजीली बना सकता हूँ. उन सबको क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन फिगर बोलते हैं. लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओके, circle and so on. In this chapter we shall study about some solid figure like cuboid, cube, cylinders, cone, sphere. These figure are three dimensional figure. इनको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर. और सबसे पहला जो फिगर आता है हमारे थ्री डायमेंशनल की कैटेगरी में, उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड. व्हाट इज क्यूबॉइड? क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड आप अगर जनरली हम बात करें तो आप अपने रूम के कोई एक एग्जांपल ले सकते हो. रूम एक क्या है? क्यूबॉइड है, जिसके 6 फेसेस हैं. क्या है? 6 फेसेस. 4 वॉल्स, फ्लोर एंड सीलिंग. 6 फेसेस है उसके. ठीक है, वही है ये. रेक्टेंगुलर सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस इज कॉल्ड क्यूबॉइड. A cuboid has 6 rectangular faces. Yes, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 12 edges and 8 vertices. और इसमें क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. क्या है? एजेस कौन कौन सी हैं? लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है. ओके बेटा. अब आता है लेटरल सरफेस एरिया. व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल मींस क्या होती है? साइड्स. जो इस क्यूबॉइड की या आपके रूम की जो वॉल है 1, 2, 3 एंड 4 वॉल्स, उनको क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल मींस साइड्स. ओके, 1, 2, 3, 4 लेटरल सरफेस एरिया. ओके, कैसे पता लगेगा? सपोज करो ये आपका रूम की फ्लोर है. क्या है बेटा? फ्लोर. लेंथ एंड ब्रेड्थ. जैसा ही फ्लोर है वैसा ही क्या होने वाला है? रूफ होने वाली है. ठीक है, जैसा ही फ्लोर है वैसे ही क्या होने वाली है? सीलिंग होने वाली है. लेंथ और ब्रेड्थ. तो ये रेक्टेंगुलर है. लेंथ ब्रेड्थ तो क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ब्रेड्थ. समझ आ रहा है? फिर उसके बाद देखो, ब्रेड्थ के साथ क्या आने वाली है? हाइट आने वाली है. क्या आने वाली है? ब्रेड्थ के साथ हाइट. 6 फेसेस है ना ऐसे, तो सेम एक और भी आने वाली है, ब्रेड्थ एंड हाइट. तो 2 टाइम्स ऑफ बी और एच प्लस नेक्स्ट 2 टाइम्स ऑफ एच एल एंड. तो 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. क्लियर है बात? ये आपका है टोटल सरफेस एरिया. क्या है बेटा? टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल में ये वाले पोर्शन को हम रिजेक्ट करने वाले हैं. रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये तो क्या है? अपना फ्लोर है और सीलिंग है, जिसको हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं. लेटरल में सिर्फ साइड आनी है जो उसको कवर कर रहे हैं. तो क्या आने वाला है? 2 टाइम्स ऑफ बी एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ एच एल. 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया? L प्लस बी इंटू एच. ये आपका लेटरल सरफेस एरिया हो जाने वाला बेटा. क्या हो जाने वाला है? लेटरल सरफेस एरिया. फिर दोबारा सुन लीजिए. लेटरल में आपकी रूम की वॉल्स आने वाली हैं 1, 2, 3 एंड 4 वॉल्स. ठीक है, उसमें क्या आने वाला है? ब्रेड्थ और हाइट सेम. सामने वाली जो अपोजिट साइड अपोजिट वॉल है, फिर इधर वाली तो ब्रेड्थ और हाइट आने वाली है सेम इधर भी. ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ बी एच प्लस एच एल. 2 कॉमन ले लीजिए, एल प्लस बी इंटू एच. ये क्या है बेटा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या फिर इसको आप बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया. क्या बोल सकते हैं? लेटरल सरफेस एरिया. ओके, अगर आपको कभी कभी ऐसा बोल देता है कि आपको विद लेटरल सरफेस एरिया विद सीलिंग फाइंड आउट करना है, तो सीलिंग का एरिया क्या होता है? एल बी. तो वो ऐड हो जाएगा. तो इसमें 5 फेसेस का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया. 4 तो वॉल्स हो गई, एक क्या हो गया? सीलिंग हो गया. 5 फेसेस. टोटल कितने फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में बेटा? 6. अभी उसने फ्लोर की कोई डिस्कशन हमसे नहीं की है, तो हम उसको अभी तक नहीं कुछ करने वाले. ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं. अगर हम बात करें किसकी? रेक्टेंगल की, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी. 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी. ओके बेटा. और फिर आती है वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम? इसमें कितनी कैपेसिटी है
कितना एरिया इनक्लोज करता है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम को आप सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब से डिनोट करेंगे। एरिया को आप हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर से, जैसे भी आपको डायमेंशंस दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। एरिया हमेशा स्क्वायर में आने वाला है और वॉल्यूम क्यूब, जैसे सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको इजीली समझ आएगा बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 13.1। ओके, यस बेटा, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लॉन्ग कितना है प्लास्टिक बॉक्स, L कितना हो गया 1.5 मीटर, वाइड ब्रेड्थ 1.25 मीटर एंड डीप हाइट दैट इज 65 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप सेम रखने हैं आपको डायमेंशंस, ठीक है, मेजर तो 0.65 मीटर लिख लीजिए आप इसको। ओके बेटा, इट इज ओपन एट द टॉप, टॉप से ओपन है, टॉप से ओपन है। अब इससे हमें क्लियर हो जाना चाहिए, जो भी एरिया फाइंड आउट करने बोलेगा वो हमें 5 फेसेस का एरिया फाइंड आउट करने को बोलेगा, क्योंकि टॉप तो बना ही नहीं हुआ। ठीक है बेटा, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। कितनी शीट की रिक्वायरमेंट है इस बॉक्स को बनाने के लिए, कितनी शीट की रिक्वायरमेंट है इस बॉक्स को बनाने के लिए। बॉक्स में हमें क्या बनाना है, 4 तो वॉल्स बनानी है और एक क्या बनाना है, फ्लोर उसका। ठीक है, और इसका टॉप तो है क्या, ओपन, तो एरिया क्या होगा, एरिया 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच, ये आपका हो गया 4 वॉल्स का, प्लस एल बी, ये आपका एरिया जितनी शीट की रिक्वायरमेंट है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी 1.5 प्लस 1.25 इंटू एच इज 65 अपॉन 100 प्लस एल बी 1.5 इंटू 1.25 टू 1.75, सॉरी 2.75, 65 अपॉन 100 प्लस 1.5, 2.5, पॉइंट हटाने की वजह से 10 अपॉन में 100 आ गया। ठीक है, यहां से आएगा 5.50 अपॉन 100 कर लीजिए इंटू 65 अपॉन 100। अब आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है। 55 अपॉन 100, सॉरी 10 इंटू 65 अपॉन 100 प्लस 15 अपॉन इंटू 125 अपॉन 10 इंटू 100। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपका एरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹20। 1 मीटर स्क्वायर का शीट का कॉस्ट कितना है, ₹20। तो यहां से जितने भी मीटर आने वाले हैं अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 65 इंटू 55 3575 अपॉन 1000, 125 इंटू 15, 7 कैरी 37 3 प्लस 1875 अपॉन 1000। ठीक है, तो इसमें आप 35 75 ऐड कर दीजिए, 0 15 1 कैरी, अपॉन 1000 आ रहा है बेटा। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितने है, ₹20। अपने मीटर कितने बने हैं, 5.40, 5.450, एक 0 से एक 0 कट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा
5.45 मीटर स्क्वायर, 20 इंटू 5.45 मीटर स्क्वायर, 5.45 अपॉन 100 टू 5, यहाँ पे आया 109 रुपीज़ अपने लगेंगे। इस शीट की रिक्वायरमेंट जो है हमें 5 टॉप को इग्नोर करना है, 5 फेसेस का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया आपका आ रहा है फिर 5.45 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो है आपका ₹20। अपना कितना मीटर स्क्वायर एरिया है 5.45, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितने की है वो प्लास्टिक शीट 109 रुपीज़। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Yes, beta, the length, breadth and height of the rooms are 5, 4, 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of room and the ceiling of at the rate of rupees 7.50 per meter square. Length 5 meter, breadth 4 meter and height is 3 meter. क्या फाइंड व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। एरिया में क्या आ रहा है 4 वॉल्स प्लस सीलिंग। 4 वॉल्स का एरिया मैंने आपको पहले बता रखा है लेटरल सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच, और सीलिंग LB, ठीक है 2 टाइम्स L हियर 5 प्लस 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 2 9 54 प्लस 20 ओवरऑल 74। एरिया फाइंड आउट हो गया। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है 7.50 रुपीज। कितने मीटर स्क्वायर है अपने पास 74 सॉरी, बहुत इजी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। Question number 3 of exercise 13.1 is very 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 important. Okay, yes, the floor of rectangular hall has a perimeter 250. What is perimeter of rectangle? आपको मैंने अभी भी बताया था 2 times of L plus B is equals to 250. ये given है। If the cost of painting of 4 walls at the rate of ₹10 per meter square, टोटल कॉस्ट पेंटिंग कॉस्ट लिख लीजिए, पेंटिंग कॉस्ट 15,000 रुपीज है, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट क्या है ₹10। ओके, the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. If the cost of painting 4 walls is equals to lateral surface area, ओके बेटा, तो एरिया क्या होगा, व्हाट इज एरिया, टोटल कॉस्ट अपॉन 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है 15,000, कितना बेटा 15,000, 1 मीटर का कितना है 10 रुपीज, तो एरिया क्या आया 1500 मीटर स्क्वायर। कितना आया बेटा 1500 मीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना रखा है 1500, क्या होता है बेटा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू एच इज इक्वल्स टू 1500, और ये आपको गिवन है 250। हाइट फाइंड आउट करनी है हमें, बहुत इजी है आगे क्वेश्चन। 1500 h इज इक्वल्स टू 1500 अपॉन 250। सो हाइट ऑफ दिस हॉल इज 8 मीटर। Yes, exactly. Height of this rectangular hall is, that is cuboid, is 6 मीटर। ओके बेटा, इसी तरह से आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं बेटा। मोर देन हाफ ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।